हमने जो है कार्यक्रम शुरू किए थे कोरोना काल में जूम और गूगल के माध्यम से। तो कल 22 मार्च को 2 साल हो जाएंगे। आप सबको बधाई। कल भी कार्यक्रम होगा, एक शाम शहीदों के नाम। इसी कार्यक्रम से शुरुआत की थी, कल 2 साल भी पूर्ण इसी से करेंगे। परसों जंतर मंतर पर सुबह 10:30 से 1:30 तक शहीद दिवस का कार्यक्रम है। 2 साल के बाद जंतर मंतर जा रहे हैं। सुबह राष्ट्र रक्षा यज्ञ होगा, आतंकवाद विरोधी दिवस होगा। तो आप सभी ऑनलाइन नहीं रहेगा? 23 को ऑनलाइन नहीं रहेगा? ऑनलाइन नहीं रहेगा। हमें दिल्ली आना पड़ेगा, हमें दिल्ली आना पड़ेगा। इसलिए तो हमने कल का नहीं छोड़ा। कल ऑनलाइन वालों के लिए शहीद दिवस है, परसों फिजिकल आने वालों को। बाकी कोशिश करेंगे कि फेसबुक पे लाइव चलाए। रिश्तेदारों को भी मिल लो और ये प्रोग्राम भी अटेंड कर लो। फेसबुक लाइव चलेगा, फेसबुक लाइव चलेगा। अच्छा, और कोशिश पूरी रहेगी। अब मैं राजकुमार भंडारी जी से प्रार्थना करता हूँ 375वें वेबिनार का एक बार गायत्री मंत्र एक गीत द्वारा कार्यक्रम शुरू करें। आइए राजकुमार भंडारी जी, आरिस्मत दिशागढ़ के भावी। अनिल जी नमस्ते भाई साहब। आचार्य हरिओम जी का स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। भंडारी साहब माइक खोलिए। राजकुमार जी माइक खोलिए। इस वेबिनार के अंदर जुड़े हुए सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। और मैं गायत्री मंत्र से प्रारंभ कर रहा हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। अब एक भजन मैं गा रहा हूँ और मैं पहली बार इसको गा रहा हूँ, उम्मीद है शायद आपको पसंद आएगा। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, देव बलि है। तू जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में डली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख देव बलि है। मान से जीना, इज्जत से बड़े प्यार व सम्मान से जीना, लेकिन किसी भी हाल में मंजूर न करना। नजरें झुका के शर्म से अपमान से जीना। अपमानजनक जिंदगी से मौत भली है, जुबान के मुंह मोड़ के रख देव बलि है। आराम तो हराम है, आराम न करना। इंसान के चौलों को यूं बदनाम न करना। करना सदा वह काम जिसमें सर रहे ऊंचा, झुकता हो जिसमें सर कभी वह काम न करना।
मेहनत ही इस जवान में फूली व फली है। तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है। कुंभकर्ण व रावण बड़ा अभिमान था जिनको, और कंस दुर्योधन भला अच्छे लगे किनको। तब राम भरत कृष्ण व अर्जुन भी हुए थे। क्या बात है सत्कार व पूजा मिली इनको। जग में चरित्रवान की महिमा ही चली है। तूफान का मुख रख दे वह बली है। हर वक्त जो परमात्मा को याद करेगा, दुनिया में किसी खौफ से हरगिज न डरेगा। हर वक्त जो परमात्मा को याद करेगा, दुनिया में किसी खौफ से हरगिज न डरेगा। घबरा के संकटों से कभी डोल न जाना। संकट हरण प्रभु सुन संकट को हरेगा। कब संकटों की पथिक यहाँ दाल गली है। तूफान का मुख मोड़ दे रख देव बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है। तूफान का मुंह मोड़ के रख देव बली है। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। धन्यवाद जी। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार भंडारी जी आर्य स्वदेश जागरण में। इसके बाद परवीन आर्य जी हमारे गाजियाबाद से जुड़े हुए, उन्होंने दुकान पे जाना है। पहले परवीन जी, फिर परवीन ठक्कर जी, फिर रविंद्र गुप्ता जी। छोटी चार करने के लिए क्या करना पड़ता है? छोटी चार करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑनलाइन बढ़िया आ रही है। सज्जनों, मातृशक्ति, बहुत सुंदर ये कार्यक्रम अभी प्रारंभ हुआ गायत्री मंत्र और एक भजन से। उसी श्रृंखला में एक ईश्वर भक्ति का गीत। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा। तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। याद तेरी को सदा दिल में बसाऊं। आठों पहर बस तेरे गीत गाऊं। तेरे चरणों में रहे मन मेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ख्वाहिशें जग की ना मुझको सताए। चिंता हरगिज ना नजदीक आए। करता रहूं प्रभु चिंतन तेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरी ऐसा तेरी भक्ति में दास खो जाए। मैं न रहूं बस तू ही तू हो जाए। सफल हो जाए नर्तन मेरा।
ऐसा बना दो प्रभु जीवन में। धन्यवाद अनिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। परसों 23 को दलबल सहित आप आइए, जंतर मंतर पर आपका स्वागत है। अब मैं माता प्रवीणा ठक्कर जी से प्रार्थना करूंगा, आएंगे एक भजन, फिर रविंद्र गुप्ता जी, फिर अंजू ओझा जी जा रहे हैं चंडीगढ़ से। तो होते बताइए मुझे। देखो ये दिख रहा है वॉइस वाला, इसे दबाओगे तो बंद हो जाएगा। अब जा रहा है, अब इसे चलाओगे आवाज आएगी। सभी को सादर नमस्ते जी। जरा शरण में तुम की, जरा शरण में तुम की, मेरा ओम करुण निदान है, कण कण में है वो रमा हुआ, पत्ते पत्ते में विद्यमान है। ऋषि मुनि पाइस को तर गए, जोगी भी जोलियां भर गए, अंत नेति नेति है कर गए। ये ना इतना महान है, जरा शरण में तुम की, इस नाम से तू लगा लगन, दिन रात इसमें तू हो मगन, तुझे शक्ति एक मिल जाएगी, ये नाम मुक्ति का दाम है, जरा शरण में तुम की। ये नाम इतना महान है, इसमें बड़ा विज्ञान है, लहर लहर करती ये गान है, मेरे ओम का ही नाम है, जरा शरण में तुम की। इस नाम में इतना असर, दुख दर्द पीड़ा का न डर, इच्छा पूर्ण हो तेरी प्रभु, मेरे देवता का प्रमाण है, जरा शरण में तुम की, जरा शरण में तुम की। बहुत 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 सुंदर धन्यवाद मधुर जी। आवाज माता प्रवीणा ठक्कर जी मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत। अब मैं श्री रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से, उसके धन्यवाद बाद जी। अंजू ओझा जी चंडीगढ़ से तैयार रहेंगे। रविंद्र गुप्ता जी आइए। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक प्रभु भक्ति का गीत प्रस्तुत है। प्रभु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं, जैसे घी व दूध मिले रहे, जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो। जो मिलन पतंग व डोर में, जैसे प्यार चंद्र चकोर में, जो मिलन पतंग व डोर में, जैसे प्यार चंद्र चकोर में, दिल में लगन ऐसी लगे, दिल में लगन ऐसी लगे, तेरे धुन में मस्त बना रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान
जो सुमन सुगंध का मेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है। जो सुमन सुगंध का मेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है। हर हाल में, हर काल में, हर हाल में, हर काल में, तेरे रंग में यूं ही रंगा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। तेरी वंदना मेरा कर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो। तेरी वंदना मेरा कर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो। मेरा देवता मेरे पास हो, मेरा देवता मेरे पास हो। मैं उपासना में जुटा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। मेरे दिल में प्यार की प्यास है, तेरा आसरा मेरी आस है। मेरे दिल में प्यार की प्यास है, तेरा आसरा मेरी आस है। मेरे ओम को प्रिय नाम को, मेरे ओम को प्रिय नाम को, पल पल पथिक जपता रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं। जैसे घी व दूध मिले रहे, जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। बहुत बहुत धन्यवाद फरीदाबाद से रविंद्र गुप्ता जी। अब अंजू आहूजा जी चंडीगढ़ से हैं, तो आ जाए, स्वागत है। फिर एडी गर्ग जी, उसके बाद आदरणीय देवदूजा विवेक जी का उद्बोधन। अंजू आहूजा जी आ रही हैं? जी, सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, स्वागत। आज हम शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम है, तो आज का मेरा भजन भी शहीदों को ही समर्पित है। उन्हीं की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक छोटा सा भजन आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। उन शहीदों का फसाना याद है, उन शहीदों का फसाना याद है। कौम में जगना जगाना याद है, उन शहीदों का फसाना याद है। भूली हकीकत की हकीकत को नहीं, भूले हकीकत की हकीकत को नहीं, राही हक पे सर कटाना याद है। उन शहीदों का फसाना याद है निराली दास्तां दयानंद की, है निराली दास्तां दयानंद की।
जहर पी कर जर लुटाना याद है, उन शहीदों का फसाना याद है। कौम की खिदमत में शरदानंद का, कौम की खिदमत में शरदानंद का, गोलियां सीने पे खाना याद है, गोलियां सीने पे खाना याद है। लक्ष्मी मैना कुंवर सिंह शाह जफर, लक्ष्मी मैना कुंवर सिंह शाह जफर, तांतिया टोपे बनाना याद है, उन शहीदों का फसाना याद है। सरफरोशी की तमन्ना दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना दिल में है, क्या वो बिस्मिल का तराना याद है, उन शहीदों का फसाना याद है। और अभी 23 तारीख को जिनका बलिदान दिवस है भगत सिंह, सरदार भगत सिंह का, उनके प्रति 2 लाइनें। फांसी के तख्ते पे बेखौफो खतर, फांसी के तख्ते पे बेखौफो खतर, भगत सिंह का मुस्कुराना याद है, उन शहीदों का फसाना याद है। चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव का, चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव का, जान ऊपर खेल जाना याद है, जान ऊपर खेल जाना याद है, उन शहीदों का फसाना याद है। ऊधम ने बदला चलिया वाले कालिया, ऊधम ने बदला चलिया वाले कालिया, मारा डायर को निशाना याद है, मारा डायर को निशाना याद है, उन शहीदों का फसाना याद है। रोशन मदन राजेंद्र और अशफाक खां, रोशन मदन राजेंद्र और अशफाक खां, मौत को दुल्हन बनाना याद है, मौत को दुल्हन बनाना याद है, उन शहीदों का फसाना याद है।
छक्के छुड़ा कभी वीर ब्रिटिश के दिए, छक्के छुड़ा कभी वीर ब्रिटिश के दिए, नेताजी का वो जमाना याद है, नेताजी का वो जमाना याद है। कौम में जगना जगाना याद है, उन शहीदों का फसाना याद है, उन शहीदों का फसाना याद है। तो जिन शहीदों के कुर्बानी की वजह से आज हम स्वतंत्र बैठे हैं, स्वाधीन बैठे हैं, तो हम उनके फसाने को ना भुलाएं, उनकी शहादत को ना भुलाएं, याद रखें और अपने देश को सुरक्षित रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू ओझा जी चंडीगढ़ से। समय तो हो चुका है, लेकिन रजनी गर्ग जी की घोषणा की हुई है, एक गीत रजनी गर्ग जी द्वारा, उसके बाद आज के मुख्य वक्ता आदरणीय नरेंद्र ओझा विवेक जी, फिर हमारे मुख्य अतिथि, फिर हमारे अध्यक्ष जी, फिर बाकी गीत ठीक 7 बजे शांति पाठ करेंगे। बाकियों को मौका मिलेगा। दीप्ति सप्रा भी जुड़ चुकी है, प्रेम सचदेवा जी भी आ गए हैं, हरिओम शास्त्री जी भी हैं, कैप्टन अशोक गुलाटी जी हैं, सभी का स्वागत। आइए रजनी गर्ग जी। जी नमस्ते सभी को, सादर नमस्ते। अंजू जी ने शहीदी दिवस का बहुत सुंदर गीत बोला, उसी कड़ी में मैं छोटा सा एक बोल रही हूँ। उनसे प्रणाम कहना, उनसे प्रणाम कहना, उनसे प्रणाम कहना, उनसे प्रणाम कहना, जिनके गरम लहू से हर बाग लहलहाया, जिनके कफन की खातिर हर फूल मुस्कुराया, सिखला दिया जिन्होंने, सिखला दिया जिन्होंने, बारूद तोप सहना, उनसे प्रणाम कहना, उनसे प्रणाम कहना, कुर्बान हो ने रक्षा है की वतन की, कुर्बान हो जिन्होंने रक्षा है की वतन की, मिटने न दी जिन्होंने खुशहालियां चमन की, जिनको कभी न भाया, जिनको कभी न भाया, बनकर गुलाम रहना, उनसे प्रणाम कहना, उनसे प्रणाम कहना, मर जाए माँ की खातिर जिनका यही था सपना, जिसने दिखाया हमको उम्मीद का सितारा, जिनके लिए था गौरव, जिनके लिए था गौरव, फांसी पे झूल जाना, उनसे प्रणाम कहना, उनसे प्रणाम कहना। धन्यवाद भाई साहब समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी गर्ग जी, बहुत सुंदर आवाज।
इससे पहले कि नरेंद्र ऊर्जा विवेक जी आए, मैं परसों का निमंत्रण याद दिला दूं। 23 मार्च 2022 सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक शहीद दिवस का कार्यक्रम जंतर मंतर नई दिल्ली में होगा। आप सभी 10:30 बजे पहुंचे। आचार्य विमलेश बंसल जी जज की बराबर रहेगी, राष्ट्र रक्षा जज और आतंकवाद विरोधी दिवस। 1:30 बजे प्रीति भोज की भी व्यवस्था रखी गई है। तो सभी बंधु आमंत्रित है। और राय जी गर्ग जी, राय जी चुग जी, कुसुम भंडारी जी, जिनके गीत होते हैं वेबिनार में, उनको 5-5 मिनट का समय वहां भी ऑफलाइन में मिलेगा, सिर्फ ऑनलाइन नहीं। और खुशी की बात है 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन शुरू हुआ था, कल 2 साल होने वाले हैं। हमने 376 वेबिनार पूरे कर लिए। तो कल इसलिए हमने, कई लोग परसों नहीं आ पाएंगे, तो कल उसकी कसर को पूरी करने के लिए एक शाम शहीदों के नाम कल मंगलवार शाम 6 बजे होगी, क्योंकि आर्य समाज शोक विहार के पूर्व प्रधान के बी राय जी की का निधन हो गया था। कल उनकी शोक सभा है 4 से 5 आर्य समाज अशोक विहार फेज 1 में। वो पिछले 40 सालों से जुड़े हुए थे, तो 4 से 5 शोक सभा करके आएंगे। तो 6 बजे कल का कार्यक्रम होगा, नोट कर ले, समय से जुड़े। आइए, नरेंद्र ऊर्जा विवेक जी, शहीदों के सपनों का भारत क्या रहा, तो पंक्तियां याद आ रही है। मजा जिंदगी का कुछ वही जानते हैं, मजा जिंदगी का कुछ वही जानते हैं, जो मौत को जिंदगी जानते हैं, नहीं भी जानते कि अंजाम क्या है, मरना महज जिंदगी जानते हैं। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन में पिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। स्वागत है ओझा जी, आइए। अनिल आपके जी, बाद एक मेरा भी करना। बिल्कुल, सबको समय मिलेगा, निराश तो मैं करता नहीं, 7 बजे तक पूरा चलेगा। क्योंकि देखो, वक्ता को 5 बच्चे 5:30 का समय दिया होता, 6 भजन हो गए, सबका बैलेंस बना के चलने, तभी तो 376 कार्यक्रम हो गए। आइए ओझा जी, आपके बाद आचार्य अखिलेश्वर जी का 10 मिनट आशीर्वाद। धन्यवाद सम्मानीय अग्रज भ्राता और केंद्रीय आर्य युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय अखिलेश्वर जी, आचार्य अखिलेश्वर जी, और एवं उपस्थित अन्य सभी आर्य बंधुओं, मातृशक्ति। विषय बहुत ही चुन करके और चर्चा करने के उपरांत सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्य जी ने दिया, शहीदों के सपनों का भारत। स्वाधीनता संग्राम के उस महायज्ञ में यदि कोई सबसे बड़ी आहुति किसी के द्वारा भी दी जा सकती थी, तो वह है अपना सर्वस्व आहूत करते हुए अपने प्राणों को न्योछावर कर देना। जिस भी बलिदानी ने उस स्वाधीनता संग्राम के यज्ञ में अपना सर्वस्व आहूत करते हुए अपना जीवन दे दिया, या तो वह अंग्रेजों की गोलियों से मारे गए या फांसी के फंदे को चूम कर मृत्यु गति को, शहादत को, बलिदान को प्राप्त हुए। तो क्या उन्होंने वह शहादत, वह बलिदान, वह अपना सर्वोच्च समर्पण क्या आज के इस स्वाधीन भारत के इस दिन को देखने के लिए दिया था? एक प्रश्न उठता है कि यदि मैं कोई भी चीज आहूत करता हूं, तो मेरे मन में कुछ ना कुछ कामना अवश्य रहती है। उस समय के भारत में स्वतंत्रता सेनानियों ने यदि अपना जीवन आहूत किया, तो उनके मन में भी निश्चित रूप से स्वाधीन भारत की कोई ना कोई परिकल्पना अवश्यमेव रही होगी। उस परिकल्पना के बिना, स्वाधीन भारत की उस रचना के बिना, और स्वाधीन भारत, उनके सपनों का भारत कैसा होगा और स्वाधीनता कैसी होगी, स्वाधीनता का पर्याय कैसा होगा, ऐसा जानने के उपरांत ही किसी क्रांतिकारी ने अपना सर्वस्व आहूत करते हुए अपना जीवन समर्पित उस स्वाधीनता संग्राम के राष्ट्र यज्ञ में किया होगा। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, तो इतिहास में इतिहासकार एक बात को लिखने के लिए
मजबूर हो जाता है। क्या कि स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राण न्योछावर करने वाले अधिकांश क्रांतिकारी क्रांतदर्शी देव दयानंद द्वारा रचित कालजयी ग्रंथ, जिसे हम सत्यार्थ प्रकाश कहते हैं, उस क्रांतिकारियों की गीता को पढ़ने के उपरांत ही उन क्रांतिकारियों ने स्वाधीनता संग्राम में कूदने का अपना दृढ़ संकल्प किया, निश्चय किया, और उसके उपरांत ही उन्होंने अपना सर्वस्व आहूत कर दिया। यदि इस पूरी बात को मैं एक पंक्ति में समेटूं तो मैं कह सकता हूं कि क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने यदि शस्त्र को हाथ में लेकर के स्वाधीनता संग्राम के उस युद्ध को लड़ा और देश के लिए, राष्ट्र के लिए स्वाधीनता प्राप्त की, तो निश्चित रूप से उनके शस्त्र के पीछे शास्त्र की प्रेरणा देने के लिए क्रांतदर्शी देव दयानंद का वह कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, जिसे क्रांतिकारियों की गीता कहा जाता है, उसकी बहुत बड़ी प्रेरणा थी। अब मैं एक बात और कह दूं, यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाती है, और जब भी हम शहीदों को नमन करते हैं, अपने बलिदानियों को याद करते हैं, तो हमें एक बात अवश्य हर बार स्मरण रखनी चाहिए कि ऐसा कहने वाले जो ये कहते हैं, दिला दी आजादी तूने बिना खड़ग बिना तलवार, तो उन्हें स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए कि यदि बिना खड़ग बिना तलवार हमें आजादी या स्वाधीनता मिली होती, तो ऐसा हमारे अनगिनत लाखों क्रांतिकारियों ने जो अपने प्राण न्योछावर किए, तो ऐसा कहकर कहीं हम अपने उन बलिदानियों की बलिदान को, शहीदों की शहादत को, उस स्वाधीनता संग्राम के यज्ञ में अपने प्राण आहूत करने वालों के, कहीं हम उनका अपमान तो नहीं कर रहे। निश्चित रूप से ऐसा हमें ध्यान में रखना चाहिए, तभी कोई बात कहनी चाहिए। अब मैं आगे चलता हूं कि दो शब्द मैंने अभी तक विशेष रूप से कहे, पहला स्वाधीनता और दूसरा राष्ट्र, क्योंकि राष्ट्र की स्वाधीनता के संग्राम के राष्ट्र यज्ञ में ही अपने सर्वस्व आहूत करते हुए, प्राण न्योछावर करते हुए बलिदानियों ने अपने बलिदान से मेरे राष्ट्र को स्वाधीनता दिलवाई, और मेरी ये स्वाधीनता कोई भीख में मांगी हुई स्वाधीनता कदापि नहीं थी, अपितु मेरा हक एथे रख, ऐसा जान मान कर स्वाधीनता के संग्राम को लड़ते हुए वह स्वाधीनता हमने छीनी थी। उसके लिए प्राणों की आहुति क्रांतिकारियों ने दी थी। आइए पहले हम स्वाधीनता के मायने समझें, राष्ट्र के मायने समझें, और फिर उन स्वाधीनता सेनानियों के सपनों का भारत कैसा होता और आज का भारत कैसा है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करें। स्वाधीनता का क्या? स्वाधीनता आजादी कदापि नहीं, कभी भी कहीं भी कुछ भी कह देने की वो आजादी जिसे मैं अक्सर जेएनयू में देखता हूं, मुझको चाहिए आजादी। अरे किस बात की आजादी? स्वाधीनता का अर्थ तो निश्चित रूप से स्व अधीन, अर्थात मुझे स्वयं अपने अधीन रहना है। क्योंकि आज राष्ट्र के संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से मुझे मेरे द्वारा, मेरे लिए, मेरे राष्ट्र के
नीति नियंताओं द्वारा बनाए गए संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत रहने का संकल्प करना ही मेरी स्वाधीनता है और ऐसा संकल्प ही निश्चित रूप से मेरे राष्ट्र की स्वाधीनता को अक्षुण्ण बनाए रख सकता है और निश्चित रूप से मेरे राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रख सकता है। उसके अतिरिक्त स्वाधीनता का और कोई मायने नहीं है। कहीं भी कभी भी कुछ भी कहने करने की आजादी स्वाधीनता के अंतर्गत नहीं आती है। मुझे उन चार कोनों के, 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ जो मैंने अपने लिए बनाए हैं, उसके अंतर्गत रहने का संकल्प ही मेरी स्वाधीनता है, इसके अतिरिक्त नहीं है। यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं और मैं अपने राष्ट्र के, अब मैं एक नई पंक्ति दे रहा हूं, मैं अपने राष्ट्र के राष्ट्रवाद से पृथक हो जाता हूं तो निश्चित रूप से तय जान मान लीजिए कि मैं अपने देश के शहीदों के सपनों के, भारत के सपनों को तोड़ रहा हूं और मैं अपने राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा नहीं कर रहा हूं, अपितु मैं तो गद्दारों की या जयचंदों की श्रेणी में आ गया हूं। ऐसा हमें तय जान मान लेना चाहिए। राष्ट्र क्या है? अब मैंने स्वाधीनता की चर्चा की, राष्ट्र की चर्चा करता हूं। राष्ट्र, मेरा राष्ट्र एक भौतिक सीमाओं में बना हुआ एक नक्शा तो है, वह सीमाएं हैं जिनकी सुरक्षा मेरे राष्ट्र की सेनाएं सन्नद्ध खड़ी होकर के और आयुध प्राप्त करके करती हैं। लेकिन क्या कहते हैं, अथर्व ऋग्वेद के 10वें मंडल का एक मंत्र मैं ले लेता हूं और स्पष्ट कर देता हूं। अहम राष्ट्रीय संगमणि वसुनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञानाम ता मा देवा व्यदधा पुरुत्र भूरिस्थात्रम भूर्यावेश्यन्ति। अर्थात मैं राष्ट्र शक्ति यज्ञकर्ता ऋषियों की ऋतंभरा प्रतिभा की खोज हूं और जो यज्ञों के अदृष्ट फल को जन जन तक पहुंचाने वाली है। इसका क्या अर्थ? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि मेरा राष्ट्र कोई एक साधारण देश मात्र नहीं है, अपितु मेरा राष्ट्र उस विचारधारा को मानता और जानता है जो यज्ञकर्ता ऋषियों की ऋतंभरा प्रतिभा की खोज है। और वह ऋतंभरा प्रतिभा की खोज क्या है? तो सृष्टिकर्ता परम पिता परमेश्वर ने सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए एक संविधान, एक आचार संहिता, हम सभी के लिए एक आचरण करने के योग्य, उसी के अनुसार जीवन यापन करने के लिए एक नियमावली और संविधान दिया था, जो 4 ऋषियों के माध्यम से, 4 वेदों के माध्यम से हम सभी के लिए उपलब्ध है। तो वह ज्ञान, वही हमारे ऋषियों की ऋतंभरा प्रतिभा की खोज मेरा राष्ट्र है। अब थोड़ा इसका विस्तार कर लें, कृण्वन्तो विश्वमार्यम कहते हैं तो मेरे राष्ट्र की भौतिक सीमाओं को तोड़ करके मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आ जाता हूं और पूरे विश्व को बांधने का प्रयास करता हूं। अर्थात जहां जहां मैं अपने इन ऋषियों की ऋतंभरा शक्ति और प्रतिभा की ज्ञान को, वेद के उस सत्य ज्ञान को, ईश्वरीय वाणी को, कल्याणी वाणी को, वेद ज्ञान को, हम सभी के इस संविधान को, मानव मात्र के संविधान को जहां जहां तक फैलाते हैं, वहां वहां तक मेरे राष्ट्र की भौतिक सीमाओं के परे जाकर के भी मेरे राष्ट्र की स्थापना हो जाती है। अर्थात जहां जहां वेद के अनुगामी रहते हैं, जहां जहां
वेद को जानने और मानने वाले रहते हैं, वहां वहां विचार रूप में मेरे राष्ट्र की स्थापना हो जाती है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि हम आर्य सिद्धांतों का, आर्य मान्यताओं का, आर्य समाज का, वैदिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार न केवल अपने भारतवर्ष में अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य राष्ट्रों में भी अवश्य करें, ताकि एक विचार के माध्यम से हम पूरे विश्व को एक परिवार बनाते हुए वसुधैव कुटुंबकम के भावना को जगाते हुए हम क्या कर पाए, कृणवंतो विश्वमार्यम कर पाए, अर्थात पूरे विश्व को आर्य बना पाए। अब मैं आज के मुख्य बिंदु पर आता हूं कि मेरे राष्ट्र के इन बलिदानियों के सपनों का भारत क्या था, क्या। साथ में समाधान देता जाऊंगा, एक एक पंक्ति में सूक्त रूप से दूंगा, समय भी अधिक नहीं लूंगा। इसीलिए मैं आज की बात को पूरा करने का प्रयास करूंगा, लेकिन सूक्त वाक्यों के माध्यम से ध्यान चाहूंगा कि सभी ध्यानपूर्वक सुने। क्या मेरे राष्ट्र के बलिदानी, जिसे इतिहासकारों ने और विशेष रूप से सीता भी पट्टारमैया ने इतिहास लिखते समय स्वीकार किया, या मैं कहूं कि स्वीकार करने के लिए मजबूर हुए कि मेरा राष्ट्र, मेरा देश यदि स्वतंत्र हुआ तो उस स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राण आहूत करने वाले 80% क्रांतिकारी, क्रांतदर्शी देव दयानंद द्वारा रचित कालजयी ग्रंथ क्रांतिकारियों की गीता, सत्यार्थ प्रकाश और आर्य मान्यताओं सिद्धांतों को जान करके ही इस स्वाधीनता संग्राम के यज्ञ में कूदे और उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। तो क्या मेरे राष्ट्र के उन शहीदों ने ये सपना देखा था कि हम तो पाश्चात्य जगत के पिछलग्गू बन जाएं? एक बात कह देता हूं, कदापि नहीं। मेरे राष्ट्र के शहीदों ने तो सपना देखा था कि मेरे देश की पुरातन सनातन वैदिक संस्कृति विश्व का सिरमौर बनकर के मेरे राष्ट्र की विचारों की सीमाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर देगी, ना कि मेरे राष्ट्र के नागरिक विकास के नाम पर पाश्चात्य अंधानुकरण करते हुए विनाश के पथ पर अग्रसर हो जाएंगे। अब समाधान देता हूं, एक पंक्ति में समाधान देता हूं। कोई भी पेड़, वट वृक्ष ही क्यों ना हो, कितना भी पुराना हो, लेकिन जब वह अपनी जड़ों से कट जाता है तो निश्चित रूप से खाद पानी ना मिलने के कारण वह सूख करके ठूंठ बन जाता है और गिर पड़ता है। तो क्या यही स्थिति, क्या यही बात मेरे राष्ट्र की संस्कृति पर लागू नहीं होती? यदि हम अपने राष्ट्र की पुरातन सनातन वैदिक संस्कृति की जड़ों से कट जाएंगे तो क्या हम भी ठूंठ बनकर के पाश्चात्य अंधानुकरण की ये जो जोरदार आंधी चल रही है उसमें नीचे नहीं गिर पड़े? तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपनी पुरातन सनातन वैदिक संस्कृति से जुड़ जाएं। दूसरा, क्या मेरे राष्ट्र के शहीद मेरे राष्ट्र में सामाजिक कुरीतियों के समर्थक थे? तो उत्तर आता है बिल्कुल नहीं। क्रांतदर्शी देव दयानंद ही नहीं, उनके समकालीन अन्य जो सामाजिक नेता थे या उस समय के क्रांतिकारी थे, उनके आप जीवन इतिहास को पढ़ लें, जीवन चरित्र को पढ़ लें, वह सामाजिक कुरीतियों विषमताओं में कदापि कोई विश्वास नहीं रखते थे। और ये सामाजिक कुरीतियां, ये विषमताएं, ये वर्ग
विभेद या वर्ग विद्वेष, ये जातिवाद की भावना, ये दीमक की तरह मेरे राष्ट्र को लग गई हैं। जब दीमक किसी वट वृक्ष को लग जाता है तो उसे अंदर से खोखला कर देता है, और फिर पाश्चात्य अंधानुकरण की कोई आंधी चलती है विकासवाद के नाम पर, भोगवाद के नाम पर, तो वह वृक्ष नीचे गिर पड़ता है। निश्चित रूप से मेरे राष्ट्र के बलिदानियों ने ये स्वप्न देख करके बलिदान नहीं दिया था कि मेरा राष्ट्र स्वाधीन होने के उपरांत भी सामाजिक कुरीतियों में घिरा रहेगा। और यदि हम आर्य समाज के स्तर पर ऐसा शहीदी दिवस, ऐसा बलिदान दिवस शहीदों को, बलिदानियों को, क्रांतिकारियों को याद करते हुए मना रहे हैं, तो हमें आत्म अवलोकन करना होगा कि यदि हम कहीं ना कहीं इन सामाजिक कुरीतियों से राष्ट्र को बचाने में असफल या अक्षम हुए हैं, तो निश्चित रूप से हमने अपने देश के शहीदों के सपनों को तोड़ा है। हमें क्या करना होगा? आइए अब इसका भी मैं एक प्रयास करता हूं कि एक वाक्य के अंदर समाधान भी दे दूं, क्योंकि आज मेरा मंतव्य केवल प्रश्न उछालना नहीं है, मेरा मंतव्य केवल प्रश्न खड़ा करना नहीं है, अपितु इस मंच के माध्यम से मैं उनके समाधान भी प्रस्तुत करना चाहता हूं, और समाधान भी आर्य मान्यताओं और वैदिक सिद्धांतों के अनुरूप रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं। इसलिए स्वाधीनता की रक्षा के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि दीमक रूपी इन विषमताओं को, जो कि जाति प्रथा है, जो कि वर्ग भेद है, अमीरों और गरीबों के बीच में बढ़ती हुई खाई है, नारी पीड़न है, दहेज प्रथा है, सती प्रथा है जो अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन बाल विवाह है, कन्या भ्रूण हत्या, नारी पर अत्याचार का एक नया नया स्वरूप हमारे सामने आया है, या अन्य कई प्रकार के अंधविश्वास हैं। उन बुराइयों के विरुद्ध हमें संघर्ष करने का, लड़ने का एक संकल्प लेना होगा, ताकि हम अंदर से सुदृढ़ हो सकें और हमें ये अंधविश्वासों की, कुरीतियों की, बुराइयों की दीमक अंदर से खोखला ना कर सके। एक और बात, मेरे राष्ट्र के शहीदों ने कभी नहीं सोचा था कि स्वाधीन होने के बाद भी मेरे राष्ट्र के लोग विकास के नाम पर पाश्चात्य अंधानुकरण करते रहेंगे। चाहे हम स्वाधीन हो गए, लेकिन मानसिक रूप से यदि हम गुलाम बने रहेंगे, हमारी मानसिकता गुलामी की बनी रहेगी, तो हम स्वाधीन हुए ही कहां। तब हम कह सकते हैं, कहने को तो हम स्वाधीन हैं, लेकिन आज भी अंग्रेजों का, अंग्रेजियत का, या अंग्रेजी आचरण का, या उनकी फूट डालो राज करो की उस नीति का अनुसरण करते रहने के कारण हम आज भी स्वाधीन नहीं हैं। इसलिए आवश्यक है हमारे लिए कि हमें पाश्चात्य अंधानुकरण को रोकना होगा और लुक टुवर्ड्स ईस्ट, पूर्व की ओर देखो, जो मेरे राष्ट्र के प्रधान सेवक की भी एक प्रधान नीति है। और वैसे भी सूर्य का उदय पूर्व से ही होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। यदि हम अपने अंत की ओर बढ़ना चाहते हैं, हम अपने संस्कृति को समाप्त कर लेना चाहते हैं, तो चलिए भाग चलते हैं पश्चिम की अंधानुकरण की इस नीति पर, भोगवाद पर, विकासवाद पर, विलासिता पर, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हम अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, स्वाधीनता को सुरक्षित रखना चाहते हैं और अपने शहीदों को, उनके बलिदानों को स्मरण करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनके सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, तो हमें पूर्व की ओर देखना होगा, सूर्योदय के स्थान की ओर देखना होगा, उस ज्ञान की ओर देखना होगा जो हमें परम पिता परमेश्वर ने दिया है। इसीलिए कहा ना, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना हम सभी का परम धर्म है। और जहां वेद ना है, वेद नहीं है, वही वेदना है, कष्ट है, क्लेश है, दुख है। अर्थात पाश्चात्य अंधानुकरण में
यही दुख है। और विकास के नाम पर कल्पना की उड़ान की ऊंचाई इतनी ना कर लेना, कभी मत कर लेना कि आपके पांव यथार्थ की कठोर भूमि से ऊपर उठ जाएं और जब आप नीचे गिरें तो उस पर कटे परिंदे की मानिंद हमारी हालत हो जाए कि हम अपने कटे पंखों को, जो संस्कृति का प्रतीक है, और नीचे गिरने के बाद घायल हो गए अपने पांवों को, शरीर को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति कभी मत आने देना। कल्पना की उतनी ही उड़ान भरनी है जिसमें कि यथार्थ की कठोर भूमि पर आपके पांव सदैव अंगद के पैर की तरह अडिग टिके रहें। और निश्चित रूप से ऐसा तभी हो सकता है जब हम विकास यदि चाहते हैं, कल्पना की उड़ान चाहते हैं, तो हमें विकास का पर्याय और मतलब समझना होगा। और क्रांतदर्शी देव दयानंद ने अपने आर्य समाज के नियम में दिया है, आत्मिक, सामाजिक और शारीरिक उन्नति करना ही सही उन्नति है एक, और दूसरा सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझना। हमें ऐसा सदैव संकल्प करना चाहिए, तभी हम सही मायनों में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा तो ठीक है, फिर वही भीड़ चाल, लूट चाल, लठ चाल। मैं लोकतंत्र की ये परिभाषा भी, लोकतंत्र जो परिपक्व हो रहा होता है तब ऐसा ही होता है। लोकतंत्र क्या है? अधिक वोट लेना, अधिक वोट लेने के लिए फिर वही भीड़ इकट्ठी करना। भीड़ के नाम पर सोचने वाले दिमाग नहीं चाहिए, भेड़ चाहिए। भीड़ तंत्र, भेड़ तंत्र, लूट तंत्र, लठ तंत्र परिपक्व हो जाता है। मेरे राष्ट्र का लोकतंत्र, ऐसा यदि हम करते हैं तो राष्ट्र की स्वाधीनता को हम अक्षुण्ण नहीं बना सकते हैं। और एक बात बता दूं कि राष्ट्र के इन राष्ट्र यज्ञ में अपना सर्वस्व आहूत करने वाले समस्त शहीदों, उन क्रांतिकारियों के हम जीवन को पढ़ें, उनकी लिखे साहित्य को पढ़ें। क्रांतदर्शी देव दयानंद जो शास्त्र लेकर के उनके प्रणेता थे, उनके द्वारा रचित साहित्य को पढ़ें। उससे क्या लाभ होगा? इतिहास से सीख लेकर हम वर्तमान में कार्य करेंगे और अपने भविष्य को संवारेंगे। ऐसा करना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि काठ की हांडी बार बार आंच पर ना चढ़े, ऐसा हमें सुनिश्चित करना होगा। और निश्चित रूप से एक बात सदैव याद रखना कि व्यापार करने के नाम पर एक ईस्ट इंडिया कंपनी मेरे देश में व्यापारी बनकर के आई थी, और वह चालाक चतुर ब्रिटिश कंपनी मेरे पूरे देश को अपने आधिपत्य में लेकर के गुलाम बना करके वर्षों तक इसकी प्राकृतिक संसाधनों का, मेरे राष्ट्र के नागरिकों का शोषण करती रही। मेरे राष्ट्र में काठ की ये हांडी दोबारा ना चढ़े, इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हम चाहते तो हैं अधिक से अधिक आए, लेकिन एक बात याद रखें, आयात और निर्यात में दोनों पलड़े एक समान रहें। यदि आयात निर्यात से अधिक हो जाएगा तो वह पलड़ा झुक जाएगा और हम पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे जिस स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में थे। और फिर हम मानसिक रूप से गुलाम तो हैं ही, आर्थिक रूप से भी गुलाम बन जाएंगे। तो हमें इसके लिए शहीदों की शहादत का अपमान कदापि नहीं करना है। और इसके लिए क्या करना होगा? हमें मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, इन चीजों को देखना होगा। हम भारतीय हैं और अपनी भारतीयता पर, हम हिंदुस्तानी हैं अपने हिंदुस्तान पर
हम इस राष्ट्र के संभ्रांत नागरिक हैं और अपने इस राष्ट्र पर हमें गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए। अधिकतम हमें स्वदेशी का प्रयोग करना होगा, स्वयं को स्वावलंबी बनाना होगा, आत्मनिर्भर बनाना होगा, जैसा कि हमारे राष्ट्र के प्रधान सेवक भी अक्सर अपनी बात के अंदर कहते हैं। और विशेष रूप से भोगवाद की उस समस्त सामग्री का बहिष्कार करना होगा जो विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा बनाई गई है, क्योंकि हम अपनी आवश्यकताओं को ही इच्छा बनाएं। इच्छाएं तो सुरसा के मुख की तरह निरंतर बढ़ती चली जाती। हम जितना अधिक अपनी क्रय क्षमता को बढ़ाएं, इच्छाएं उससे अधिक बढ़ जाती है। अरे इच्छाएं पूरी करने की कोई आवश्यकता नहीं, आवश्यकताएं पूरी करने की आवश्यकता है। हम आवश्यकताओं को तक अपनी इच्छाओं को यदि सीमित कर लें तो निश्चित रूप से मेरा राष्ट्र आर्थिक रूप से सबसे अधिक संपन्न राष्ट्र बन जाएगा और मेरे राष्ट्र का आर्थिक दोहन खत्म हो जाएगा। एक बात और बता, मेरे राष्ट्र के शहीदों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे देश के संभ्रांत नागरिक अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम को छोड़कर, अपनी देश की मिट्टी की सुगंध को छोड़ करके, जिसमें वो पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, उनका पालन पोषण होता है और वह बाहर जाकर के केवल इसलिए बसने लगे कि उन्हें तो बाहर आराम, सुविधा, धन, डॉलर अधिक मिलता है, तो वह निश्चित रूप से मान लीजिए ऐसा सोचने वाले, ऐसा समझने वाले मेरे राष्ट्र में ब्रेन ड्रेन का शिकार हो रहे हैं। तो ये भी मेरे राष्ट्र के शहीदों ने कभी नहीं सोचा था कि हम तो इस देश को स्वतंत्र करा दें, स्वाधीन करा दें, लेकिन मेरे देश का नागरिक मानसिक रूप से गुलाम होते हुए ब्रेन ड्रेन का शिकार बनता रहे। मेरा राष्ट्र एक डॉक्टर को बनाने के लिए लाखों रुपए अधिक व्यय करता है। मेरा राष्ट्र एक IIT में पढ़ने वाले छात्र के ऊपर ना जाने लाखों रुपए व्यय करता है, लेकिन यदि वह IIT से निकला हुआ या किसी एम्स से निकला हुआ वह छात्र केवल अधिक अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, अपने जीवन के इंद्रियों को सुखमय बनाने के लिए यदि वह बाहर चला जाता है, तो एक बात तय मान जान लीजिए कि उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्र भक्ति की भावना कुछ क्षीण हो गई है। इसलिए हमें चाहिए कि हम चंद डॉलरों के प्रलोभन में विदेशी कंपनियों के इस मकड़ जाल में ना फंसें और स्वाधीनता की सुरक्षा के लिए, मेरे देश के शहीदों के सपनों के भारत की रक्षा के लिए और सपनों का भारत बनाने के लिए इस ब्रेन ड्रेन की समस्या पर में भी और इस जाल में भी ना फंसें। एक बात और मैं कह देता हूं, अब मैं अंतिम कुछ वाक्यों की ओर तरफ चल रहा हूं, अधिक समय नहीं लूंगा, अगर समय है तो मैं अधिक ले भी सकता हूं। मेरे देश की जो खाद्य सामग्री है, क्रांतिदर्शी देवदयानंद ने भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थों की भी एक सूची दी। वो बहुत दूर का सोचते थे, उन्हें मालूम था कि पेट के रास्ते दिल पर राज करने का प्रयास ये अवश्य चालाक विदेशी करेंगे और कर रहे हैं। और जब इन चालाक विदेशियों ने पेट के रास्ते दिल पर राज करना प्रारंभ किया और मेरे देश के लोग लस्सी, मट्ठा, नींबू पानी आदि छोड़ करके, कांजी छोड़ करके कोक पीने लगे, थम्स अप पीने लगे, वगैरह वगैरह, और पिज्जा मेरे देश में पसर गया, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हमने शहीदों के और बर्फी मिल सकती है, कलाकंद मिल सकती है, गिरेला मिल सकता है, मैं लाडी देखता पाटी से हूं डाउगी खाओगे हो, बीच में यदि डाउगी खाओगे हो। आप बीच में कृपया आवाज अपनी बंद कर लें, मेरा निवेदन है। मेरे राष्ट्र को सदा गुलाम बनाने के लिए
अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण आज भी मेरे देश के राजनेता कर रहे हैं और हमें जाति धर्म आदि के मुद्दों पर तोड़कर कबीलों में बांटकर जातिगत कबीलों में बांटकर चलने की एक दुष्प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया है। मेरे राष्ट्र के कुछ नेता इस आर्य जाति को, इस हिंदू जाति को, उस राज रोग जिसे मैं फूट का रोग कहता हूं, इसे मैं अपने पूरे राष्ट्र की हिंदू या आर्य जाति तक की क्या, मेरे स्वयं के आर्य जो बनी हुई हैं संस्थाएं या मैं कहूं कि आर्य सभाएं हैं, उनमें भी फूट की ऐसी नीति चल पड़ी है कि हम डंडा लेकर के बैठे रहते हैं। देखें कभी कहीं किसी का थोड़ा सा भी पांव फिसला तो उसका पांव खींचे और उसे पटक करके हम फेंक दें और उसके किए गए मेरे राष्ट्र में आर्य सिद्धांतों, आर्य मान्यताओं, वैदिक मान्यताओं के प्रचार प्रसार के असीम संघर्ष को, अनथक पथ के पथिक बने उन लोगों को भी हम तुरंत उनके ऊपर दोषारोपण करने लगते हैं। दोषारोपण करने से पूर्व, फूट डालकर राज करने की प्रवृत्ति आने से पूर्व हमें एक बात का अवलोकन अवश्य कर लेना चाहिए। जब हम उंगली दूसरों की ओर उठाते हैं, ध्यान देना, उंगली दूसरों की ओर उठी है, एक उंगली दूसरों की ओर गई तो मेरे हाथ के नीचे से मेरी 3 उंगलियां मेरी तरफ मुड़ गई। ये क्या इंगित करती हैं? ये क्या इशारा करती हैं? ये इशारा करती हैं कि अरे दूसरों के दोष देखने वाले संसार सागर में बैठे हुए बगुले, तू हंस बन, दूसरों के गुण देख, उनको धारण करने का प्रयास कर, और यदि दोष देखने हैं तो 3 उंगलियां कहती हैं कि अपनी ओर देख, अपने दोषों को देख। मुझे लगता है कि समय समाप्त हो गया है, तो आइए, मुझे अभी और भी कुछ बातें कहनी थी और बहुत आवश्यक एक बात कहनी थी कि आज मेरे राष्ट्र में आतंकवाद की समस्या मेरे राष्ट्र के शहीदों की शहादत के सपनों के भारत के निर्माण में एक बहुत बड़ा अवरोधक बन गई है। और मैं ये जो बात कह रहा था 3 उंगलियों वाली, ये आपके ही कहने पर कह रहा था अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपसे चर्चा में ही यही बात हुई थी और इसको कह देना अत्यंत आवश्यक समझता हूं। इसे एक पंक्ति में समेट देता हूं कि हमें स्वयं, यदि हम अपने आर्य प्रचारकों का, आर्य सन्यासियों का, आर्य मान्यताओं को मानने वाले और उनका प्रचार करने वाले लोगों का यदि हम स्वयं सम्मान नहीं करेंगे तो कोई अन्य बाहर से आकर के भी उनका सम्मान करने वाला नहीं है। मेरे राष्ट्र में आतंकवाद की एक बहुत बड़ी समस्या है। बात मैं कश्मीर फाइल्स पर भी करता, समय नहीं है, बस एक त्रिकोण की बात कर लेता हूं कि मेरे देश में नेताओं, अपराधियों और अधिकारियों का एक त्रिकोण बन गया है। इस त्रिकोण को तोड़ना भी मेरे लिए, हमारे लिए आवश्यक हो जाता है और निश्चित रूप से तभी हम अपने देश के शहीदों के सपनों के भारत का हम निर्माण कर सकते हैं, आर्यव्रत का निर्माण कर सकते हैं, हिंदुस्तान का निर्माण कर सकते हैं। हम 90% एकमत बातों की ओर अधिक ध्यान दें, 10% विसंगतियों को लेकर के फूट डालकर अन्यों को राज करने की अनुमति कदापि ना दें। यदि ऐसा करेंगे तभी हम शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे, बलिदानियों को नमन कर पाएंगे। वाणी को विराम। ओम इति शम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र विवेक जी, 42 मिनट का अद्भुत उद्बोधन। आज समस्या की मुख्य अतिथि हो या अध्यक्ष हो, सभी तीनों विद्वान हैं, तीनों को लंबा समय चाहिए, लेकिन समय की सीमा है। इससे पहले कि आचार्य अखिलेश्वर जी अपनी बात रखें, मैं चाहूंगा कि दीप्ति सप्रा जी एक भजन, उसके बाद आचार्य अखिलेश्वर जी का उद्बोधन, फिर एक भजन, फिर डॉक्टर जयदीप आर्य जी, फिर बाकी भजन। आइए दीप्ति जी, स्वागत है। टीवी में आता है ना बाकी ब्रेक के बाद। सभी को सादर नमस्ते जी। आइए एक देशभक्ति का गीत। देश पर जीने मरने
का वादा करो, तुम शहीदों की राहों पर चलते रहो, देश हित में सदा बलिदान करो, माँ भारती को यूं सजाते रहो। यूं बचपन गवाया धर्म के लिए, कभी खेल खिलौनों से खेला नहीं, तन मन धन लुटाया देश के लिए, कभी आंखों से आंसू गिराया नहीं, दुश्मन के घर घुस कर जताते रहो, और शहीदों का बदला चुकाते रहो, देश पर जीने मरने का वादा करो, तुम शहीदों की राहों पर चलते रहो, भगत सिंह आजादी को ब्याहने चला, वंदे मातरम कह खुद रिझाता रहा, दीवानों की टोली बारात को ले, बम गोलों से जश्न मनाता रहा, दुश्मन की आंखों में अटके रहो, तुम शहीदों की राहों पर चलते रहो, देश पर जीने मरने का वादा करो, तुम शहीदों की राहों पर चलते रहो, देश हित में सदा बलिदान करो, माँ भारती को यूं ही सजाते रहो, माँ भारती को यूं ही सजाते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय आचार्य अखिलेश्वर जी से प्रार्थना करूंगा 10-12 मिनट के लिए आशीर्वाद। उसके बाद आज के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य जी, आचार्य जी भी हरिद्वार से, जयदीप जी भी हरिद्वार से, दोनों का स्वागत। आइए आचार्य जी। आचार्य अखिलेश्वर जी माइक खोल लें। आचार्य जी माइक बंद है आपका, अभी तक आवाज नहीं आ रही। स्वागत है आचार्य जी। आचार्य जी आवाज नहीं आ रही है अभी। अंकल जी आचार्य जी को लीड निकालनी पड़ेगी कानों से ना, उसके बाद आएगी आवाज। अब आवाज आई? अब आगे जी आवाज आई? आवाज आगे जी आगे। तो आ रही है। धन्यवाद। मेरा लीड काम नहीं कर रहा होगा। मैं इस सुंदर कार्यक्रम में समुपस्थित सभी पुण्यात्माओं को सादर नमन करता हूँ। हम सभी को आर्य युवक परिषद के माध्यम से सुंदर सुंदर कार्यक्रमों से जोड़ते हुए हमारे लोकप्रिय आर्य नेता परिषद के अध्यक्ष मान्यवर श्री अनिल आर्य जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष पतंजलि परिवार को जिन्होंने अपनी सेवा से बहुत उन्नति दी है, ऐसे डॉक्टर जयदीप आर्य जी, और जिनके अद्भुत राष्ट्र निर्माण संबंधी वचन अभी हमने सुने, आज के मुख्य वक्ता श्रीमान नरेंद्र आहूजा जी विवेक जी, मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, शहीदों के सपनों का भारत सचमुच अगर हम बना पाए तो बहुत बड़ा ऋण जो हमारे ऊपर है उससे हम ऋण हो सकेंगे। बहुत सारी जो भारत की समस्याएं हैं
और भारत की जो संभावनाएं हैं उनके ऊपर हमने जो अभी सुंदर व्याख्यान सुना, बहुत अच्छा नाम है नरेंद्र आहूजा जी विवेक जी का, जिन्होंने संगठित रहकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस राष्ट्र का, इस मातृभूमि का किस तरह से अभ्युदय हो उसका उपाय हमें बताया। मैं समझता हूं हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में एक चर्चा है, कहते हैं एक राजा थे हमारे देश में जिनका नाम था अश्वपति। अश्वपति राजा ने जो देश का सुंदरतम स्वरूप होना चाहिए, जो राष्ट्र का सफलतम स्वरूप होना चाहिए, स्वर्ग जैसा वातावरण होना चाहिए, उसका बहुत सुंदर नक्शा हमारे सामने रखा है। मैं समझता हूं जितने भी शहीदों ने अपनी शहादत दी, अभी जैसे कहा जा रहा था, सबसे बड़ी आहुति, अपने प्राणों की आहुति दी, उनके सपनों में, उनकी कल्पनाओं में उसी भारत का नक्शा रहा होगा, उसी देश का नक्शा रहा होगा जिसकी चर्चा महाराजा अश्वपति कर रहे हैं। महाराजा कहते हैं नमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नाना हिताग्निर ना विद्वान न स्वैरी स्वैणी कुतः। ऐ ऋषि मुनि लोगों, आपके आशीर्वाद से मैंने अपने राष्ट्र का एक स्वरूप बनाया है। मेरे राष्ट्र में 6 तरह की जो सबसे बड़ी समस्याएं, राष्ट्र की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को मैंने पनपने ही नहीं दिया। ऋषियों ने पूछा, महाराज आप जरा विस्तार से बताएं कि ये समस्याएं कौन सी हैं जिन समस्याओं को आपने निपटा लिया है और अपने देश में पनपने नहीं दिया। हमारे अभी नरेंद्र आहूजा विवेक जी कह रहे थे, प्रधानमंत्री यशस्वी जो प्रधान सेवक हैं उनके लिए भी एक आदर्श ये श्लोक है हमारे शास्त्रों का। राजा अश्वपति ये कहते हैं नमेस्तेनो जनपदे, मेरे प्रशासित देश में, मेरे राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति चोर नहीं। चोर के स्तेन के अंतर्गत चोर, रिश्वतखोर, स्मगलर, मिलावटी, ये जितने भी तरह के प्रजा के अंदर होने वाले दोष हैं, ये सारे के सारे दोष स्तेन में आ जाते हैं। मैं समझता हूं कि शहीदों की शहादत तभी सार्थक होगी जब हम अपने देश में सभी तरह के स्तेन, सभी तरह के इन चोरों का, इन स्मगलरों का, इन मिलावटखोरों का हम पूरी तरह से निग्रह करेंगे। बड़ा अच्छा अभी हमने सुना, यूपी में फिर से हमारे योगी जी आ गए हैं, जिनको बुलडोजर बाबा भी नाम दे दिया गया। जब तक राजा का सख्त कठोर नियम गली गली में, गली कूचों में काम नहीं करता है, तब तक इस तरह के पापियों का, अपराधियों का निग्रह नहीं हो सकता है। महर्षियों ने कहा कि हे राजन, ये तो स्तेन तो समझ में आ गया, दूसरी कौन सी चीज आपके राष्ट्र में है? कहने लगे न कदर यह, मेरे देश में कोई भी ऐसा नागरिक नहीं जो देश की भूमि में रह करके कमाई करता है, अर्जन करता है, उस अर्जित साधन में से राष्ट्र के हित में विसर्जन न करे, राष्ट्र को टैक्स न दे, गुरुकुलों को दान न दे, गौशाला को दान न दे, भिक्षुकों को भिक्षा न दे, समाज सेवा के कार्य में अपना योगदान न दे। इस तरह का कोई भी नागरिक मेरे देश में नहीं है, कोई भी मेरे देश में कदर्य नहीं। तीसरी चीज ऋषि राजा ने बताई, अश्वपति जी ने, न मद्यपः। बंधु, अभी एक स्टेट में एक बिल्कुल नई सरकार बनी है पंजाब में, जिनकी सरकार दिल्ली में भी चलती है। अभी अभी पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली में बहुत तरह के मद्य के काउंटर खोल दिए, एक के साथ एक फ्री लो। हमारे शहीदों के सपनों के भारत में नशे का स्थान नहीं होगा, क्योंकि हमारा ऋषि ये कहता है कि देश में अगर नशेड़ी होंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। आज पंजाब के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हमारे केजरीवाल जी को वहां की जनता ने राजा तो बना दिया है, क्या वो वहां के नशे का निवारण कर पाएंगे? उसके लिए उनको इस तरह के आर्ष सिद्धांत लेने पड़ेंगे। अगली बात कही, नाना हिताग्निर, मेरे पूरे देश में कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है जिसके घर में हवन न होता। बंधु,
ये एक ऐसी दिनचर्या है जिस दिनचर्या का सपना हमारे महर्षि देव दयानंद जी ने देखा था। अभी नरेंद्र आहूजा विवेक जी ने भी बहुत अच्छे शब्दों में इस बात का प्रतिपादन किया कि हमारी जो ऋषिवर देव दयानंद जी की विचारधारा है, वो विचारधारा व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और उसके साथ साथ राष्ट्र निर्माण की विचारधारा है और वो वेद मूलक है। तो अश्वपति राजा ने कहा कि मेरे देश में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार में अग्निहोत्र न होता, यानी कि आस्तिकता। ये जो आज कम्युनिस्ट लोग भारत की आजादी को खतरे में डाल रहे हैं, इन्होंने सबसे पहला काम यही किया हुआ है कि ईश्वर नहीं है, धर्म नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। इस तरह की विचारधारा के लोग राष्ट्र को खतरे में डालते हैं। अश्वपति कहते हैं कि मेरे देश में कोई भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में हवन न होता। अगली बात उन्होंने कही, न अविद्वान, मेरे देश में अशिक्षा नहीं है, हर व्यक्ति शिक्षित है, हर व्यक्ति को शिक्षा दी गई है। देश का वातावरण ऐसा होना चाहिए जैसा अभी हमारे नरेंद्र आहूजा जी ने बहुत अच्छी बात कही, ब्रेन ड्रेन का खतरा राष्ट्र के ऊपर बना हुआ है। जो बुद्धिमान, समझदार, बहुत अच्छी प्रतिभा के धनी लोग हैं, उनका विदेशों में जाके बसना देश के लिए खतरा है। पीछे से जो मूढ़ लोग रहेंगे, उनके द्वारा देश की क्या स्थिति बनेगी। तो राजा कहते हैं मेरे देश में हर कोई शिक्षित है। और लास्ट में राजा ने बहुत अच्छी बात कही, न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। हे ऋषिमुनि लोगों, मैंने ऐसी व्यवस्था अपने राष्ट्र की बनाई है कि मेरे देश में कोई भी पुरुष व्यभिचारी नहीं है। स्वैरी शब्द पुरुष के लिए है। कोई भी पुरुष जब व्यभिचारी नहीं होगा तो महिला व्यभिचारी कैसे हो सकती है। अभी हमारे योगी जी ने अपने पिछले कार्यकाल में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि अच्छी भली लड़कियों का जीवन बर्बाद करने के लिए जो दुराचारी लोग हैं, पुरुष वर्ग के लड़के हैं, वही पहल करते हैं। तो राजा कहते हैं कि मैंने अपने देश को ऐसा बनाया है कि मेरे देश में कोई भी पुरुष व्यभिचारी नहीं। इसलिए हे ऋषि मुनि लोगों, जब पुरुष ही व्यभिचारी नहीं होगा तो नारी व्यभिचारी कैसे हो सकती। नारी जाति को व्यभिचार के धरातल पर घसीटने का काम व्यभिचारी पुरुष ही करते हैं। और जब नारी पूरी तरह से मर्यादा तोड़ करके इस क्षेत्र में आ जाती है तो फिर समाज को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये 6 सूत्र अश्वपति राजा ने जो घोषित किए हैं, हमारे पूर्व के ग्रंथों में मिलते हैं। मैं समझता हूँ हमारे जितने भी शहीदों ने शहादत दी है, और न केवल दी है मेरे बंधु, अभी भी शहादत चल रही है। चाइना के बॉर्डर में, कश्मीर के बॉर्डर में, अभी आप देख ही रहे हैं द कश्मीर फाइल्स। मैं तो उस कश्मीर के मुसलमान को धन्यवाद देता हूँ, कम से कम 1-2 मुसलमान ने स्वीकार तो किया है कि हमारे ही लोगों ने ये गलत काम किया। नहीं तो टीवी में हर चैनल में बैठ करके वो लोग कह रहे हैं कि ये पैसा कमाने के लिए कश्मीरियों का दर्द बेचा जा रहा है। इस देश के अंदर शहादत, लगातार शहादत की धारा चल रही है। हमें संगठित होकर, जैसा आहूजा साहब ने बहुत अच्छी बात कही, विवेक जी ने, जब कभी भी अपने लोगों में किसी तरह की कोई ऐसी बात आए तो हमें 90% विचारधारा अगर अपनों की मिलती है तो 10% दूसरों की तरफ न जाकर, हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, ताल से ताल मिलाकर अपनी शक्ति बनानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि क्योंकि आपने मुझे ये मुख्य अतिथि का स्थान दिया, 2 शब्द मैंने कहने थे। जिस तरह का काम हमारे भाई अनिल आर्य जी आर्य युवक परिषद के माध्यम से कर रहे हैं, कोरोना के इस कठिन समय में भी आपने 375 वेबिनार करके एक रिकॉर्ड बनाया है। मैं आपको बधाई देता हूं। आप लोगों को जोड़ने का और राष्ट्र को जगाने का काम कर रहे हैं, और आपके साथ जुड़े हुए लोग इतनी सुंदर विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं। मैं हरिद्वार की पुण्य भूमि से आपको निमंत्रण देता हूं। परसों 23 तारीख से 5 दिन का यहाँ साधना शिविर भी लग रहा है। आप समय हो निकाल कर यहाँ आए और अपनी संस्कृति की भूमि में साधना से जुड़े, ऋषि मुनियों से जुड़े। आपने मुझे प्रेम से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शंभु। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय आचार्य अखिलेश्वर जी महाराज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समय समय पर आपका परिषद को आशीर्वाद मिलता रहता है।
यज्ञों की आपने धूप जाके यश के साथ हजारों परिवारों को जोड़ा है। समाज आपका ऋणी है। अब आज के हमारे अध्यक्ष युवा साथी डॉक्टर जयदीप आर्य जी, केंद्रीय प्रभारी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से अनुरोध करूंगा 10-15 मिनट के लिए अपना अध्यक्षीय वक्तव्य, उसके बाद कुछ भजन, 7 बजे शांति पाठ। आइए डॉक्टर जयदीप जी। ओम स्वस्ति पंथा अनुचरेम सूर्यः चंद्रमसा विभव पुनर्धरता घनता जानता संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। पूज्यपाद आचार्य अखिलेश्वर जी, भारतीय वैदिक मनीषा के ध्वजवाहक के रूप में भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म को आप निरंतर प्रचारित और प्रसारित करने का कार्य कर रहे हैं। प्रभु आपको अपने आशीर्वादों से अभिषिक्त करे। आदरणीय भाई अनिल आर्य जी, जो निरंतर पिछले 30-40 वर्षों से युवाओं को राष्ट्र सेवा के साथ, धर्म रक्षा के साथ, वैदिक संस्कृति के साथ जोड़ने का अभिनव कार्य कर रहे हैं। भाई अनिल जी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, परंतु अभी एक चरण उनका पूरा हुआ है, एक बहुत बड़ा चरण उनकी इंतजार कर रहा है। मैं बहुत जल्दी उनके साथ बैठने वाला हूं और एक आगामी पड़ाव की ओर हम किस प्रकार अपने को आगे बढ़ना है उसकी योजना बना के हम काम करेंगे। इस सारे आयोजन में अपने बहुत ही मधुर वाणी के साथ शहीदों को नमन करने का कार्य हमारे एक बहुत ही प्रिय साथी आदरणीय श्री नरेंद्र आहूजा जी ले रहे हैं। मैंने उनके विचारों को निरंतर सुनता रहता हूं और पंचकुला की पावन धरा से वो राष्ट्र चेतना के स्वरों को निरंतर गुंजायमान करते रहते हैं। चाहे वैदिक संस्कृति के स्वर हों, उनको आगे बढ़ाने का कार्य करते रहते हैं। उनको बहुत प्रणाम। और बहन दीप्ति ने जिस प्रकार देश हित में सदा बलिदान करें, माँ भारती का हम सब गौरवगान करें। दीप्ति जी, आपके इस कार्य को, आपके बहुत सुंदर गीत को मेरा बहुत प्रणाम और इसी प्रकार आप सेवा के कार्यों को गीत के माध्यम से आगे बढ़ाते रहें। हमारे बहुत ही कर्मठ और ऊर्जावान साथी भाई ईश आर्य जी, जो भारत स्वाभिमान हरियाणा का, केंद्रीय आर्य परिषद हरियाणा का निरंतर सेवा कार्य देख रहे हैं और उनके माध्यम से जुड़े हुए हमारे बहुत से कार्यकर्ता भाई बहनों को मेरा प्रणाम। और आर्य समाज के पृष्ठभूमि से जुड़े हुए आप सब कर्मठ योग योद्धाओं को नमन। बहुत अधिक मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है और कहना बहुत अधिक नहीं है, करना बहुत अधिक है। भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदलने का समय है। और देखिए, और आज भारत के पास चारों ओर से अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। आर्य समाज के पास आज से उत्तम कोई समय हो नहीं सकता। आज पूरी दुनिया साइंस को मानने लग गई है, विज्ञान को मानने लग गई है और भारतीय विचारधारा, भारतीय मनीषा में, भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म में वैदिक मंतव्य पूर्णतः वैज्ञानिकता पर खड़े हैं। केवल मात्र उसे प्रस्तुत करने का हमें आवरण बदलने की आवश्यकता है, उसे एक क्लेवर के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता, और हम उस पर काम कर रहे हैं। पतंजलि योगपीठ में हम पहले योग पर अनुसंधान कर रहे थे, आयुर्वेद पर अनुसंधान कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में इस कोविड काल में जब वायु प्रदूषण से मुक्त करने का विषय आया तो हमने यज्ञ के ऊपर अनुसंधान किया। हमने पाया कि यज्ञ के धुएं से 99% तक वायरस समाप्त हो जाते हैं। यदि किसी ने अपने घरों में वायरस समाप्त करना है, वो सारी जिंदगी वायरस को किल नहीं कर सकता, जितने मर्जी छिड़काव कर ले केमिकल्स के, पेस्टिसाइड्स के, परंतु यदि वह यज्ञ करता है तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 99% तक उसके घर में प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया वो समाप्त हो जाए। और उसका प्रमाण हमने डॉक्यूमेंटेशन पर किया है। उसका रिसर्च पेपर हमने विश्व की बड़ी से बड़ी मैगजीन में पब्लिश किए हैं। आज जब हम इस बात को कहेंगे तो हमें कहने का ढंग बदल दिया बस, और वो उस बात को हम लेकर आपके बीच में आएंगे। अभी आने वाले समय में हमने अलग अलग प्रकार से
यज्ञ के माध्यम से चिकित्सा किस प्रकार हो सकती है उस पर काम कर रहे हैं। खैर ये तो एक अलग विषय हो गया। हम आज एकत्रित हुए हैं उन शहीदों को नमन करने के लिए, क्योंकि मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखता हूं। तो सर्वप्रथम उन अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को जिनका हम नाम भी नहीं जानते, उन सबको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आर्य समाज ने उनका नेतृत्व किया, इसलिए उनको याद करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी आर्य समाज की होती है। जिस संस्था ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, रानी लक्ष्मीबाई को तैयार किया, तात्या तोपे को, नानाजी को तैयार किया, और उस सारे पहली क्रांति के जो मूल जनक थे महर्षि देव दयानंद सरस्वती थे। और इस सबसे ऊपर उठकर मैं आप सबसे कहूंगा कि मेरे पास आज समय नहीं है, नहीं तो मैं आज आपके साथ पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा के विषय में बात करने वाला था। पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा को यदि हम पढ़ लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि किस प्रकार दामोदर की जो बात आती है, तो वो दामोदर जो पुणे से हम सावरकर की बात आती है, वो लाला लाजपत राय, वो महात्मा गांधी, ये सब लोग पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा के पास इंडियन हाउस में जुड़ा करते थे। हम बात करते हैं मदन लाल ढींगड़ा की। आखिर मदन लाल ढींगड़ा को किसने प्रेरित किया? वो इंडिया हाउस से जुड़ा व्यक्ति, और उस इंडिया हाउस को चलाया पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, और पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा को तैयार किया महर्षि देव दयानंद ने। तो ये चेन जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन हमें ध्यान में आएगा कि आखिर शहीदों में, भारत की स्वतंत्रता में जो योगदान की हम बात करते हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी देश में बड़ी क्रांति हुई है वो केवल युवाओं ने की। और उन युवाओं की कतार में 23 वर्ष 20 दिन के भगत सिंह ने भारत की क्रांति को एक नया जज्बा पैदा किया था, और भारत की जो उस वक्त सोई हुई युवा शक्ति थी उसको जगाने का कार्य, उसमें आग लगाने का, उसमें वलवले पैदा करने का कार्य शहीद भगत सिंह ने किया था। रोशन लाहिड़ी से लेकर राम प्रसाद बिस्मिल से चंद्रशेखर आजाद तक की जो यात्रा है, उसमें यदि कोई केंद्र बिंदु है तो आर्य समाज का मूल तत्व, मूल व्यक्तित्व, वो जो हिसार के नागौरी गेट का प्रधान रहा, वो लाला लाजपत राय थे। हम इन दो तत्वों को यदि ध्यान में रख लें, और फिर तीसरा एक व्यक्तित्व जिसके आसपास पूरी कांग्रेस घूमी, और उसका नाम था स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। तो मैंने 3 कड़ियां आज आपके साथ जोड़ी हैं, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में आर्य समाज की भूमिका को पढ़ना है, समझना है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको स्थापित करना है। वो पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा से शुरुआत करे, लाला लाजपत राय तक लेकर आए, और लाला लाजपत राय से लेकर उस कड़ी को यदि वो खींच कर ले आए स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती तक, तो आपको पूरा का पूरा भारत का नेतृत्व जीता और जागता हुआ स्पष्ट दिखाई देगा। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। आज विद्यावती और किशन सिंह का बेटा भगत सिंह, उसको सब लोग जानते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि विद्यावती और किशन सिंह का वो बेटा, उसके दादा का नाम सरदार अर्जुन सिंह था, और उस अर्जुन सिंह को आर्य समाजी यज्ञोपवीत धारण करवाया स्वयं महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने। आज लोग अनेक बात करते हों, परंतु भगत सिंह के विषय में वो स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि मेरा जनेऊ संस्कार हुआ था। हम अपनी बात कह नहीं पाए, हम अपनी बात समझा नहीं पाए, हम भगत सिंह को लेकर आगे चल पाए। राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाज की कोर ग्रुप के युवा शक्ति के मूल तत्व हैं। चंद्रशेखर आजाद, करतार सिंह सराभा, भाई दयाल, ये वो नाम है जिनके विषय में कोई अतिशोक्ति नहीं हो सकती, जिसके विषय में मैं कहता हूं कि कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता। आज के इस सुंदर आयोजन में हमने शहीदों को याद किया, उनको स्मरण किया। उनके सपनों का भारत सिर्फ इतना ही है कि हर अंतिम व्यक्ति को रोजी रोटी मिल जाए, उसको कपड़ा मिल जाए, उसको मकान मिल जाए, उसको शिक्षा मिल जाए। ये हमारे शहीदों का सपना था, और उस सपने को पूरा करने का कार्य यदि कर सकता है तो आर्य समाज और हम सब लोग कर सकते हैं। और अनेक संस्थाएं कर रही हैं, उनको हमें श्रेय देना पड़ेगा और सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। आजकल जमाना ज्वाइंट वेंचर का है,
अकेले कोई चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, सबको मिलकर एक साथ मिलकर काम करना होगा। ना केवल आयुर्वेद, ना केवल योग, ना केवल प्राकृतिक चिकित्सा, ना केवल एलोपैथ किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा में पूर्णतः सक्षम है। सबको मिलकर जिस प्रकार एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा में इंटीग्रेटेड मेडिसिन के रूप में काम करना होगा, उसी प्रकार सभी संस्थाओं को साथ जोड़कर राष्ट्रीय चेतना का जागरण करने का यह भव्य समय है। इस दैदीप्यमान समय में हम सबको जागृत होकर उन ऋषियों के कार्यों को, अपने शहीदों के कार्य को पूरा करने का संकल्प लेना है। इतना ही कहते हुए उन सबके चरणों में नमन करते हुए आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय भारत, जय भारती। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर जयति पारे जी। 2 पंक्तियां हैं। चलो अब मैं पहले ईश आर्य जी से प्रार्थना करूंगा, मेरे छोटे भाई हैं, आएंगे 2 शब्द अपनी शुभकामनाएं देंगे। उसके बाद फरीदाबाद से आशा आर्य जी का एक भजन। ईश जी आइए, 2 शब्द। ईश जी माइक खोलिए। ईश आर्य जी आ रहे हैं। चलो जब तक ईशी तैयारी करते हैं, आशा आर्य जी आ जाए एक भजन के लिए, फिर ईशी, फिर प्रतिभा कटारिया जी, फिर शांति पाठ करेगी 7 बजे। सभी को सादर नमस्ते। आज उन बलिदानों की चर्चा भी नहीं, जलते थे जिनके लहू से चिरागे वतन। आज जगमगाते हैं मकबरे उनके, जो चुराते थे शहीदों के कफन। शहीदों के स्वप्न भारत पर एक भजन आधारित है, गीत के माध्यम से सुनते हैं और उसे अपनाने का प्रयास करते हैं। आजादी ना लुट जाए, जैसे हो बचानी है, जो भेंट पड़े देनी वे भेंट चढ़ानी है। आजादी ना लुट जाए, जैसे हो बचानी है, जो भेंट पड़े देनी वह भेंट चढ़ानी है। प्राणों की आहुति दे वीरों ने जलाई जो, प्राणों की आहुति दे वीरों ने जलाई जो, ज्योति वह बुझ न जाए वे रक्त जलानी है। आजादी ना लुट जाए, जैसे हो बचानी है। आजादी के दीवाने हंस हंस के फांसी झूले, इतिहास उठा देखो नहीं बात पुरानी है। आजादी ना लुट जाए, जैसे हो बचानी है। कर्तव्य पुकार हरि पुगन ललकार रहा, बज जाए जो रणभेरी नहीं देर लगानी है। जो भेंट पड़े देनी वह भेंट चढ़ानी है। आगू से लुटेरे न मेरे, शांत तपोवन में लगी आग हिमालय में जैसे हो बुझानी है। आजादी ना लुट जाए, जैसे हो बचानी है। जो भेंट पड़े देनी वह भेंट चढ़ानी है। जिसमें पड़ शत्रु के दूषित रखे अरमान जले,
ठंडी ना कभी भी हो वह आग जलानी है, आजादी ना लुट जाए जैसे हो बचानी है, जो भेंट पड़े देनी वह भेंट चढ़ानी है। ऋषियों की संस्कृति का उपवन ना उजड़ जाए, रक्षा हित हमने ही बाढ़ लगानी है, जो आजादी ना लुट जाए जैसे हो बचानी है, जो भेंट पड़े देनी वह भेंट चढ़ानी है। जो माँ की लाज बचा प्राणों पर खेल गए, उनके बलिदानों की कीमत भी चुकानी है, आजादी ना लुट जाए जैसे हो बचानी है, जो भेंट पड़े देनी वह भेंट चढ़ानी है, आजादी लुट न जाए जैसे हो बचानी है। धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशा आर्य जी। अब मैं ईश कुमार आर्य जी से प्रार्थना करूंगा कि अपनी शुभकामनाएं कुछ विचार संदेश देंगे। कल मंगलवार 22 तारीख को इस वेबिनारों की श्रृंखला को 2 साल हो रही है। 376वां वेबिनार है। कल शाम 6 बजे एक शाम शहीदों के नाम संगीत संध्या है। इसी लिंक में आप जुड़े। ये लिंक हमारा पूरा महीना यही चलता है और आगामी लिंक प्राप्त करने के लिए अपना फोन मोबाइल नंबर या ईमेल हमें व्हाट्सएप कर दें ताकि आपको आगे निमंत्रण मिलते रहे। तो कल शाम 6 बजे भी आप अवश्य जुड़े इसी लिंक के माध्यम से संगीत संध्या में। आइए ईशी, स्वागत है। बहुत ही सम्मानित और हम सबके गौरव आदरणीय भ्राता डॉक्टर अनिल आर्य जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय आर्य युवक परिषद, जो कि हम सबके लिए प्रेरणा पुंज का कार्य करते हैं। आर्य समाज के एक एक मौत को इकट्ठा करके उनको एक माला के अंदर संजोना हमारे अनिल आर्य जी की ये खूबी है। तो आज के इस वेबिनार जो कि 2 वर्ष की पूर्व संध्या के ऊपर आज आयोजित हुआ है, इसके अंदर बहुत ही हमारे पूज्य आचार्य अखिलेश्वर जी, बहुत ही आदरणीय हमारे भ्राता नरेंद्र आहूजा जी और बहुत ही हमारे आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्य जी और अनेक हमारी माताएं ने भाई, हमारे पतंजलि परिवार से भी भाई चरखी दादरी से विकास राणा जी, जींद से हमारी राम नारायण जी, फतेहाबाद से हमारे जो पूर्व केंद्रीय आर्य परिषद के प्रभारी भाई मदन गोपाल आर्य जी, अशोक अरोड़ा जी भी जुड़े हुए थे पानीपत से और भाई नरेश जी जुड़े हुए थे हमारे झज्जर से। तो एक अलग गाते हैं आर्य समाज की विचारों की। तो मैं आदरणीय भ्राता जी से तो पूरे पतंजलि परिवार की हरियाणा की ओर से बहुत मैं तो अपनी अगर व्यक्तिगत बात करूं, जब भी कहीं ऊर्जा का लेवल मेरे अंदर है तो मैं आदरणीय भाई अनिल आर्य जी को फोन मिला लेता हूँ और वो ऐसी ही पुष्टि कर देते हैं। तो फिर हम तो छोटे छोटे पैनल सूर्य वो हमारे अनिल आर्य जी हैं, उनसे हम उस पैनल के माध्यम से ऊर्जा लेते हैं, फिर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, दोबारा फिर अनिल के साथ सही टाइम पे चले जाते हैं और फिर ऊर्जा के साथ कार्य करना शुरू करते हैं। और आज हम अगर पतंजलि का कार्य हम कर रहे हैं तो उसके लिए भी अगर कोई प्रेरणा पुंज अगर हमारे को इस और आकर्षित भ्राता अनिल आर्य जी थे, जिनका मेरे साथ संबंध 20 फरवरी 1989 का है। तो जब भी मैं उधर प्रवेश ही किया था कंपनी के अंदर, आदरणीय भ्राता अनिल आर्य जी ने मेरे से परिचय हो गया था और भैया कंपनी के अंदर एक आर्य और कैसे आ गया है। तो मैं भाई अनिल आर्य जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और एक सुझाव भी है
कि जैसे मौसम आ गया, हम अपना अगर वेबिनार का समय रात्रि के जैसे हमारी बैठ के चलती है आर्य समाज के अंदर, तो वो समय अगर रखें तो बड़ा उपयुक्त रहेगा। 8 से 10 बजे तक का मतलब अधिकतर हम आर्य समाज में उत्सव होते हैं। पारिवारिक तो इस समय मेरा अधिकतर परिवार होते हैं और हम भी कई बार नहीं जुड़ पाते, व्यवस्थाओं कर रही हूँ, शाम की बहुत व्यवस्थाएं होती हैं। तो मैं आदरणीय श्री विवेक ओझा जी को बहुत प्रणाम, बड़ा सुंदर उन्होंने राष्ट्रभक्ति को रखा। आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्य जी ने भी बड़े अच्छे प्रमाणिक जो हमें 2 चीजें बताई, श्याम जी कृष्ण वर्मा और महर्षि दयानंद को। अगर हम ये आर्य समाज का इतिहास ही पढ़ ले तो समझो हमारे कई कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जैसा कि आदरणीय डॉक्टर जयदीप जी ने हमारे आपके हिंट भी दिया कि आगामी हम भी एक बहुत बड़ी योजना के ऊपर कार्य करना चाहते हैं, तो आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्य जी, डॉक्टर आर्य जी जो कि 24 घंटे 365 आर्य समाज जीते हैं, तो उनके साथ मिलकर हमें एक बहुत बड़ा एक आर्य समाज के युवाओं को कैसे आकर्षण किया जाए, उसके अंदर भाई अनिल आर्य जी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर पहले भी चल रहे थे और अब भी आर्य को और मूर्त रूप देंगे। तो मैं पुनः केंद्रीय परिषद हरियाणा की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद इशारे जी, इशार से। कल शाम 22 तारीख मंगलवार को 6 बजे संगीत संध्या होगी, एक शाम शहीदों के नाम। लेख यही रहेगा जो आज है, कल सभी जुड़े। अब प्रतिभा घटारे जी 5 मिनट के लिए, फिर गीत, फिर शांति पाठ। सबसे पहले मैं नमन करती हूँ आर्य समाज के सबसे पहले मैं नमन करती हूँ आर्यनीय डॉक्टर अनिल आर्य जी, जो समय समय पर शहीदों के इवेंट कराते ही रहते हैं। आदरणीय नरेंद्र आहूजा विवेक जी, आचार्य अखिलेश्वर जी, डॉक्टर जयदीप आर्य जी तथा सभी आर्य जनों को मेरी सादर नमस्ते। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का बलिदान दिवस है आज। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का बलिदान दिवस है आज। शहीदों की शहादत का सम्मान दिवस है आज। आजादी के पैगाम का गान दिवस है आज। आजादी के पैगाम का गान दिवस है आज। आर्यो जाति का तो पैगाम दिवस है आज। आर्यो जाति का तो पैगाम दिवस है आज। ए शहीदे वतन शहादत है लासानी तेरी, ए शहीदे वतन शहादत है लासानी तेरी। वतन की कमाई है जवानी तेरी, सुनहरी अक्षरों में लिखी है कहानी तेरी। शहीदों का लहू रोएगा होने नहीं देंगे, पूरे गद्दारों के अब अरमा होने नहीं देंगे। प्यारे इस वतन का नुकसान होने नहीं देंगे, लहलाता चमन ये विरा होने नहीं देंगे। कहाँ हो तुम भगत सिंह, क्यों नहीं लेते फिर से जन्म। कहाँ हो तुम भगत सिंह, क्यों नहीं लेते फिर से जन्म। तुम्हारा ये देश तो आज भी गुलाम है, पुकारती तुम्हें तो आज भी देश की आवाम है। पहले गोरों से अब कालों से डर लगता है देश के रखवालों से। क्रांति के दूत भगत सिंह तुम आते क्यों नहीं। क्रांति के दूत भगत सिंह तुम आते क्यों नहीं। एक बार फिर से क्रांति की अलग जगाते क्यों नहीं। तुम्हारी उम्मीदों का सूरज कब का अस्त हो चुका है। तुम्हारी उम्मीदों का सूरज कब का अस्त हो चुका है। तुम्हारी क्रांति का संदेश जाने कहाँ लुप्त हो चुका है। नौजवानों में फिर से ऊर्जा भरने को, नौजवानों में
फिर से ऊर्जा भरने को, देश के लिए कुछ कर गुजरने को। भगत सिंह तुम्हें आना ही होगा, भगत सिंह तुम्हें आना ही होगा। क्रांति का संदेश जन जन तक पहुंचाना ही होगा, क्रांति का संदेश जन जन तक पहुंचाना ही होगा। शहीद के जनाजे की अनोखी शान होती है, दफन हो वो जहां वो जगह तीर्थ स्थान होती है। जिंदगी से मोहब्बत नहीं जिसे मौत से प्यार है, जिंदगी से मोहब्बत नहीं जिसे मौत से प्यार है। सच पे मिटने वाला आजाद शहीदी का हकदार है, सच पे मिटने वाला आजाद शहीदी का हकदार है। मेरी नानी माँ कहा करती थी कि भगत सिंह को जब फांसी हुई थी, भगत सिंह बहुत सुंदर थे, और भगत सिंह को जब फांसी हुई थी तो हमने ये पंक्तियां बोली थी। हथकड़ियां जिन्ना दे गहने ने, उन्ना फांसी झूठे लैने ने। हथकड़ियां जिन्ना दे गहने ने, उन्ना फांसी झूठे लैने ने। अज नाम उन्ना दे सदके जिन्ना नू मौत प्यारी है, अज नाम उन्ना दे सदके जिन्ना नू मौत प्यारी है। अज टुर गए भगत सिंह प्यारे सोने मुखड़े वाले नू, आज टुर गए भगत सिंह प्यारे सोने मुखड़े वाले नू। अंत में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव किसकी गोदी में खेले, आर्य समाज के आंगन में ही लगे शहीदों के मेले। स्वराज्य की लगन लगाकर, स्वराज्य की लगन लगाकर देश स्वतंत्र कराया है। आर्य समाज ने भारत माँ का सोया भाग्य जगाया है। ऋषि दयानंद ने भारत माँ का सोया भाग्य जगाया है। भटक रहे थे अंधकार में, भटक रहे थे अंधकार में, वैदिक पथ दिखलाया है। ऋषि दयानंद ने भारत माँ का सोया भाग्य जगाया है। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा कटारिया जी। परसों का निमंत्रण दे दूं, 23 मार्च शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी लगी थी। केंद्रीय आयुषद की ओर से सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली के जंतर पर राष्ट्र रक्षा यज्ञ आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाएगा 1:30 बजे तक, फिर प्रीति भोज होगा। तो आप 10:30 से 1:30 तक जंतर पर नई दिल्ली 23 मार्च को सह परिवार पहुंचे। आज का अंतिम गीत कमला हंस जी विकासपुरी से, फिर प्रवीण जी द्वारा शांति पाठ। कल शाम 6 बजे फिर मिलेंगे एक शाम शहीदों के नाम। कमला हंस जी आइए, आपका अंतिम गीत है आज का। हाँ जी। बहुत याद करते हैं शहीदों को हम, जवानी के जिंदा, जवानी के जिंदा, बहुत ही कसम, बहुत याद करते हैं शहीदों को हम, बहुत याद करते हैं शहीदों को हम। यही आरज़ू और तमन्ना थी दिल में, खा के कसम का रख दी कफन में। फांसी का कोई ना, फांसी का कोई ना माना है गम, बहुत याद करते हैं शहीदों को हम। जवानी का जलवा किसी ने दिखाया, गुलामी के जिनको मार्ग बताया, असेंबली में जाके बैठा था गम, बहुत याद करते हैं शहीदों को हम।
बहुत याद करते हैं शहीदों को हम। समय ही क्या जो आज बहुत याद करते हैं शहीदों को हम। जवानी कभी जो सर झुकाती नहीं है, सभ्यता में होती ना कभी आज तक। बहुत याद करते हैं जवानी को हम। बस इतना ही याद था। चलो कोई बात नहीं, बहुत धन्यवाद अच्छा, भाई साहब, आपका धन्यवाद। बहुत बढ़िया। माता कमला जी का धन्यवाद। परवीन जी आएंगे गाजियाबाद से, शांति पाठ कराएंगे। सतत कुकरेजा जी भी जुड़ गए करनाल से, उनका मैं स्वागत करता हूँ। समय हो चुका है। कल शाम 6 बजे फिर मिलते हैं संगीत संध्या में, कल नंबर 22 को, और परसों जंतर मंतर। प्रवीण आर्य जी गाजियाबाद शांति पाठ कराएं। बहुत सुंदर आज का ये कार्यक्रम चला, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ पर संपन्न। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधया शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, सत्य वैदिक धर्म सनातन की वैदिक जय। धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। गुरुवर विरजानंद जी महाराज की जय। देश जय और हो। धर्म पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय। जय हो। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण की जय। अमर देश के शहीदों, देश के शहीद अमर रहे, अमर रहे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम फेसबुक पे लाइव चल रहा है, काफी लोग वहां भी जुड़ते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल है आर्य युवक परिषद और युवा घोष, दोनों पे कल कार्यक्रम अपलोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। कल मिलते हैं 22 तारीख 6 बजे संगीत संध्या में। लिंक यही रहेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आपका होली वाले दिन प्रोग्राम